ओके, अब हम करेंगे, अगर आपको डिटर्मिनेंट का ही क्वेश्चन आता है लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट आता है। वो डिफरेंट पता है, ये डिफरेंस पता है किस चीज़ का है? वो है कि उन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट बाय डेवलपिंग, या क्वेश्चन में कोफैक्टर लिखा होगा या फिर माइनर लिखा होगा, माइनर। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये आया है 261 माइनस 305 एंड देन 54 माइनस 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम किसी भी रो को लेकर के चलेंगे या कॉलम को, तो हम फर्स्ट रो को ही करेंगे। तो हम करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट along with फर्स्ट रो। ठीक है, तो अब जब इसने इस तरीके से लिखा हो ना को फैक्टर या माइनर को यूज़ करके आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो हम करेंगे अलॉन्ग विद फर्स्ट रो, और हम इसके बाद लिखेंगे एक फॉर्मूला। तो वो किसके लिए है? वो है आपका, देखो ये होता है A11, हम फर्स्ट रो ले रहे हैं ना, A11 इंटू C11। ठीक है, मतलब इस एलिमेंट, ये एलिमेंट और इस एलिमेंट के को फैक्टर, फिर ये एलिमेंट, साइन बीच में प्लस का लगेगा, ये एलिमेंट आ गया आपका -3 इंटू, सॉरी -3 नहीं लिखेंगे अभी हम यहाँ पे A22 एंड C22 नहीं C12। ठीक है, देन प्लस A13 C13। ठीक है, ये 1 3 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो तो है लेकिन सेकंड कॉलम है, तो ये फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, और ये फर्स्ट रो ही है लेकिन थर्ड कॉलम है, तो ये 1 3 आ गया, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन C11, ये C जो है ये नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? दीज आर द को फैक्टर्स। C का मतलब है को फैक्टर। तो अब हमने निकालना है को फैक्टर, या को फैक्टर से क्वेश्चन होगा या माइनर से, आपने हमेशा उसको सेम तरीके से ऐसे ही करना है। ठीक है, तो को फैक्टर जब निकालने हैं तो को फैक्टर हम क्या करते हैं, हमें ये पहले से भी हमें पता है कि को फैक्टर जो होते हैं उसमें साइंस को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो एलिमेंट है, लेकिन जो एलिमेंट होते हैं, जैसे ये A11 हो गया, A12 हो गया, A13, ये सारे एलिमेंट्स को इग्नोर किया जाता है, इनको हम बाहर नहीं लिखते हैं। ठीक है, साइंस को कंसिडर करते हैं, एलिमेंट्स को इग्नोर करते हैं। तो अब हम क्या कैसे निकालेंगे को फैक्टर? तो हम करेंगे C11, इसका को फैक्टर क्या होगा? इसका को फैक्टर होगा, अब साइन के लिए हमेशा रफ वर्क में कर लिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस, ये कर लिए। अब आ गया C11 में ये इसको और इसको हम ऐसे लिख देंगे, -3 5 नहीं सॉरी 0 4 0 4 एंड 5 - 3 ठीक है, C11 फर्स्ट एलिमेंट क्या साइन है? प्लस का, तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे। देन C12 क्या साइन है? सेकंड एलिमेंट चला, माइनस लगाएंगे, लेकिन ये बाहर नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये माइनस साइन ये वाला नहीं है, ये माइनस साइन ये वाला है। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया। अब इसको इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास आ गया ये 6 4 1 -3, ये। फिर उसके बाद आ गया C13, तो C13 के साथ प्लस साइन है, हमने प्लस लगा दिया, और ये यहाँ से डिलीट करके ये हमारे पास आ गया 6015। इसको वैसे ही सॉल्व करना है, कैसे? 0 इंटू -3, 0 इंटू -3 आ गया, और बीच में माइनस का साइन आएगा, एंड 5 इंटू 4, ज़ीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0, एंड ये आ गया इज इक्वल टू -20, यानी C11 है -20। ठीक है, इसी तरीके से ये C22, पहले तो हम माइनस लगा ही देंगे, फिर हम ये वाली ब्रैकेट लगाएंगे, 6 इंटू -3, एक है बीच में माइनस साइन आएगा, 4 इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू, माइनस बाहर रहने दो अभी, 6 इंटू -3 -18, -4 1 ज़ा 4, ऐसे हो गया। ठीक है, इक्वल टू माइनस बाहर रहने दे पहले तो, अब ये अगर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 + 4 हो गया हमारे पास 22, साइन कौन सा लगेगा? माइनस का, क्योंकि ये
बड़ी आइटम के, बड़े नंबर के साथ है। लेकिन जब हम इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। देन ये आ गया आपके पास C12। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास ये है, हम इसको कैसे खोलेंगे, 30 माइनस ये, अगर मैंने तो डायरेक्ट कर दिया, पर अगर आपको ऐसे थोड़ा सा बताना, देखो 6 इंटू 5 माइनस 0 इंटू, या सॉरी 1 इंटू 0, 0 इंटू 1 करो या 1 इंटू 0 करो, सेम ही तो है। माइनस का साइन नहीं लगेगा, प्लस का साइन है, ठीक है। देन ये हो गया 30 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 30। ये आ गए अब हमारे पास एलिमेंट्स, सी एलिमेंट में ये को फैक्टर आए। अब हमने करना है देयरफॉर डिटर्मिनेंट along first row using cofactor, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये देखो A11 क्या है हमारे पास, A11 है हमारे पास एलिमेंट 2, C11 क्या है, ये C11 माइनस 20, ठीक है। देन बीच में आ जाएगा क्या, प्लस ही आएगा यहाँ पे। फिर दूसरे एलिमेंट है हमारे पास -3 का, -3 कर दिया हमने, ठीक है। और इंटू क्या कर रहा है, इंटू बोल रहा है को फैक्टर कितना है, 22, ठीक है। और फिर प्लस, फिर थर्ड एलिमेंट 5 है, और इसके जो को फैक्टर निकले थे वो निकले थे 30, ये, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -40, देन प्लस तो करेंगे लेकिन ये हो जाएगा यहाँ पे 66, लेकिन ये है माइनस का, ठीक है। और ये प्लस आ जाएगा 150, ये हो गया। मैं इसको यहीं कर देती हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो आ गया ये -40 प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन है ना, माइनस आ जाएगा -66 और प्लस 150। तो अगर हम थोड़ा सा इसको ढंग से लिख दें तो 150 प्लस का आ गया, -40 आ गया, -60 आ गया, ठीक है। तो 140 से 150 से 40, ये 110 आ गया, -60 तो 50, ये आई डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये लग गया पता आपको, ठीक है। तो लिख देना है देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अलॉन्ग विद फर्स्ट रो यूजिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू 50, ऐसे करके, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने ऐसे सॉल्व करना है। ओके बेटा, थैंक यू।